देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा। आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हम पहुंचे हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के गांव कोल में, जहां पर आज सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक से जो उच्च अधिकारी गांव कोल में पहुंचे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार लोगों को जागरूक कर रहे हैं और क्या क्या स्कीमें बैंक के द्वारा आज लोगों को देना चाहते हैं। नमस्कार सर। सर आपका परिचय। मैं देसराज सैनी, FLC हरियाणा ग्रामीण बैंक कैथल में मेरी ड्यूटी है जी। ये जो हम मोबाइल वैन लेके जा रहे हैं, इसमें हम अपने बैंक के बारे में, जो बैंक की जो डिफरेंट स्कीमें हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो सर लोगों को आज क्या क्या स्कीमें आपने बताइए। जैसे गरीबों के लिए जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना के बारे में बताया, ताकि गरीब लोगों को ये स्कीमें लें और उनको फ़ायदा हो, इनके बारे में बताया। और स्वास्थ्य, हमारे बैंक में एक स्वास्थ्य बीमा भी योजना भी है। स्वास्थ्य बीमा के बारे में, क्योंकि आज की डेट में देखो सभी बीमारियां चल रही हैं, तो एक गरीब आदमी को अगर 2 लाख रुपए का बीमा करवाता है तो हमारे बैंक में सबसे सस्ती स्कीम है ये। हमारी जो बैंक है ये हम ग्रामीण इलाका के लोगों को सेवा करते हैं, उनसे उनके लिए कम से कम की प्रीमियम की स्कीमें हम लेके आते हैं। जो हमारी स्वास्थ्य बीमा योजना है ये सबसे कम स्कीम है। अगर आप मार्केट में दूसरी जगह हेल्थ इंश्योरेंस करवाओगे तो बहुत ज़्यादा बीमा होता है, उनकी प्रीमियम होती है। हमारे बैंक की प्रीमियम बहुत कम है। ये जो प्रीमियम है हम मतलब ग्रामीण लोगों के इनकम के हिसाब से लेकर आए हैं, उनकी इनकम बहुत कम होती है, इसलिए हम लेके आए हैं। दूसरी, हमारे बैंक ने अब होम लोन, कार लोन, लैब भी देना शुरू कर दिया है। हमारी जो शहर की ब्रांचेज हैं पहले नहीं देती थी, लेकिन अब हमने शुरू कर दिया है। इस वक्त हमारे होम लोन के रेट सभी बैंकों से लोएस्ट हैं, फाइल चार्जेज भी नहीं है। कार लोन में का रेट भी हमारा सबसे कम रेट है जी। सर जैसे किसी भी व्यक्ति की, जो आपके खाता धारक हैं, किसी कारणवश उनकी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल है, तो उनको क्या क्या सुविधाएं आप देते हैं। देखिए, जब हम सेविंग खाता खोलते हैं कस्टमर का, तो हम उनको ATM कार्ड भी देते हैं, ATM कार्ड से, ताकि वो ट्रांजैक्शन कर सकें, लेन देन कर सकें। अगर वो लगातार लेन देन करेगा, अगर उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है उस बंदे की, तो उसको 1 लाख रुपए का बीमा होता है। आपको क्या करना है, अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है तो बैंक में जाके आपको इन्फॉर्म करना है, बाकी कार्रवाई बैंक करता है। तो ऐसे गरीब आदमी को अगर 1 लाख रुपए की मदद मिल जाती है, काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आपको ATM का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने ATM घर जाकर लगा दिया तो उसमें एलिजिबल नहीं होंगे आप। ये सर जैसे बैंकों का लोन लगाओ या कि हर अन्य और भी अन्य लोन हैं, तो जैसे ही खाता धारक अपना लोन अप्लाई करते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, लेकिन लोन उनका क्लियर नहीं हो पाता। क्या कारण है सर? जी मैनेजर, पहले आपका परिचय सर। हाँ, मैं देवी दयाल, ब्रांच मैनेजर, ब्रांच ऑफिस कोल जी। तो लोन की एप्लीकेशन के सब के लिए टाइम फिक्स है जी। तो जो भी KCC के एग्रीकल्चर लोन जो भी आता है उसको 15 दिन में निपटाना होता है जी। 15 दिन की यदि उसमें कोई कमी आ जाती है तो तभी टाइम लगता है, अदरवाइज हम KCC लोन को 15 दिन में, कार लोन हम दिन के दिन करते हैं। और हाउसिंग लोन की जो कंडीशनें हैं गांव में फुलफिल नहीं कर पाते लोग, क्योंकि इसके लिए नक्शा पास करना ज़रूरी है और रजिस्ट्रेशन वाला होना चाहिए, लाल दौरे का नहीं होना चाहिए। सर और जैसे भैंसों का लोन है या बेड का लोन है और भी अन्य पशुओं का लोन है, उनमें सब्सिडी होती है, लेकिन उसके बावजूद मतलब ग्राहक को नहीं मिल पाती और उनको कहा जाता है कि वो जितने लोन पास होने थे वो क्लियर हो चुके हैं। ऐसा कुछ क्या है कि मतलब दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन वो थक बैठ के अपने घर बैठ जाते हैं। देखो जी, जिसने जेन्युइन यदि किसी ने काम करना ना, उसका यदि काम रुका हो, हमारे पास कोई ऐसा केस नहीं है जिसका जेन्युइन जिसने भैंस लेनी और उसका काम रुका हुआ।
जो लोग ये कहते हैं मैंने लड़की की शादी करनी, मैंने मकान के ऊपर लगाने और मुझे भैंस पास करके दे दो, ऐसे में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। जैनवन तो सर तब होगा ना जब आप सर्वे करेंगे, सर्वे करते उसके बाद, उससे पहले ही वो परेशान होकर अपने घर बैठ जाते हैं। पहले ऐसा कोई केस मेरे पास नहीं है जी। मैं शाबाद ब्रांच में था, मैं अभी आया वैसे यहाँ 28 दिसंबर को मैंने ज्वाइन किया। मेरे पास शाबाद ब्रांच में ऐसा कोई केस नहीं था जिसको ऐसा मिला हो। सर जैसे ये 2.5 लाख का है भैंसों का, 3 भैंसों का लोन है, इसमें क्या क्या उनके जो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, क्या उसमें ज़मीन भी कुछ दिखानी होती है? 1,60 तक, 1,60,000 तक कोई ज़मीन की जरूरत नहीं, हम सिर्फ एक आदमी की गारंटी लेके कर देते हैं। 1,60 के ऊपर हमें ज़मीन चाहिए, जो मतलब 2.5 लाख का है, जो 50% उसमें, चाहे सब्सिडी जितनी हो। जैसे उसने यदि 1,60 से ऊपर अप्लाई किया ना तो उसमें हमें उसकी कोलेटरल चाहिए जी। तो कस्टमर को आप क्या क्या सुविधाएं बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार वो अपने खाते को सुरक्षित रख सकते हैं? हाँ, सभी अपना जैसे एटीएम वगैरह का पिन कोड, आजकल बड़ी फ्रॉडवेंट कॉल आती हैं, कोई अपना पिन नंबर, कोई ओटीपी, कोई पैन नंबर कुछ ना बताए उनको। और अपने जो भी आपको क्वेरी है तो बैंक में आए, बैंक में किसी अथॉराइज्ड अफसर से बात करें, तभी आप उसको बता सकते हैं। अदरवाइज फ़ोन पे कुछ ना बताएं। एटीएम का यूज करो, जो स्कीम में भाई साहब ने बताई उन सब का लोगों को फ़ायदा है, फ़ायदा उठाइए। जो कोई दिक्कत आती है मेरे ब्रांच मैनेजर से मिली या किसी अथॉराइज्ड अफसर से मिली। सर जैसे सर ने बताया कि जो एटीएम कार्ड है अगर वो चालू रखता है और किसी प्रकार उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको मृत्यु के बाद परिवार वालों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको उपलब्ध करवाने पड़ेंगे कि जो उनकी सुविधाएं हैं वो उनको मिल सकती है? हाँ जी, एक तो उसमें जो शुरू में जब खाता खुलता है हमें नॉमिनेशन करते हैं जी। नॉमिनी की सारी आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी उसके पास आईडी है वो प्रूफ मांगते हैं, उसका डेथ सर्टिफिकेट मांगते हैं और एक एफिडेविट 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे नोटरी अटेस्टेड मांगते हैं। और जैसे एक्सीडेंटल हुआ उसका प्रूफ मांगते हैं कि FIR वगैरह उसने दर्ज कराई होगी, वो सारा डॉक्यूमेंट लेके विद इन 15-20 डेज में ये क्लेम आ जाता है। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ सर्व ग्रामीण बैंक हरियाणा की तरफ से उच्च अधिकारी और उनके मैनेजर। तो जो सभी इन्होंने साफ तौर पर खाता धारकों को अगवा करते हुए मतलब अपने खाते के लिए सुरक्षित रखने के लिए बताया है कि जो भी खाता धारक किसी प्रकार का उन पे कॉल आती है कि कहा जाता है कि आप OTP दो, आपका खाता बंद हो चुका है, हम उसको चालू करेंगे, या किसी अन्य प्रकार की भी कोई भी सूचना देते हैं, आजकल काफ़ी चला हुआ है, फ्रॉड चला हुआ है, लॉटरी वाला भी आता है, तो लॉटरी का भी आता है। तो उन्हीं के लिए खाता धारकों को आज यहाँ पर जागरूक किया गया है। और भी सुविधाएं जो योजनाएं सरकार की तरफ से है उनके बारे में भी सभी खाता धारकों को बताया। तो आप देख रहे हैं 24 ND मीडिया, कैमरा पर्सन के साथ नरेश डांडा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।